Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली बात तो मैं बताऊं कि गांधार भगवान लक्ष्मण के पुत्र की जगह गंधर्व देश है और गंधर्वों से कोई लड़ता नहीं है। उनके गुरु जो हैं वो हैं आपके हमारे सारे जो गंधर्व हैं उनके गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी, और गंधर्वों से कोई लड़ता नहीं है। गंधर्व देश में वो हमेशा पुरातन इतिहास रहा है कि वहाँ पे शिव जी की आराधना हुई है, इसलिए आप देखते हैं गांधारी शिव भक्त थी और बहुत ऊंची शिव भक्त थी। उनके पिता सुबल शिव भक्त थे। ये अफगानिस्तान जो नाम है उसका इतिहास है गंधर्व देश का। और लक्ष्मण के पुत्र को वो क्षेत्र दिया गया था कंट्रोल करने के लिए। तक्ष जो उनके दूसरे पुत्र थे वो तक्षशिला की नगरी बसाई उन्होंने। ये सब देश भारत के अभिन्न अंग हैं। आज वही हुआ जो होना चाहिए था। तो गंधर्वों के देश को कोई जीत नहीं पाया आज तक, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। ये लोग मानते नहीं है महादेव को, लेकिन महादेव की अदृश्य शक्तियां उस देश को राज करती हैं। ये हमको वापस, अगर कोई तालिबान या अफगानिस्तान में कोई हमको सुन रहा है, ये मेरा उनसे आग्रह होगा कि वापस काबुल के बीच में जो पहाड़ी है उसके ऊपर माता का मंदिर वापस स्थापित किया जाए। मेरी बुक ओरिजिनल एटलस में उसका विवरण है, उसमें आप करें तो भारतवर्ष की रक्षा का दायित्व बॉर्डर्स, पुराने बॉर्डर्स, वो अफगानिस्तान के गंधर्व देश की दूसरी तरफ थे। अभी गंधर्व देश का बहुत सारा पार्ट जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है ईरान ने, क्योंकि पारसी देश जो है बाद में उसके शुरू होता है। उसके ऊपर बालिक है, उसके उत्तरी पूर्वी दिशा में केके है जो कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर आता है या उधर आता है। वो सब प्रांत भारत के सीमावर्ती प्रांत थे। सिंधु नदी भारतीय नक्शे के अंदर है, और जिसको आज बलोच बोलते हैं वो सोमाश्रम है। तो ये हमारा पुरातन महाभारत रामायण कालीन इतिहास है। ये अभी से नहीं है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि पिछले 300 साल में या 400 साल से 300-400 साल में इस्लामिक आक्रांता भारत के अंदर आके बैठे, और उसके साथ में बाकी मानसिक मत वाले लोग भी आके बैठे। ये भारत का दुर्भाग्य है, लेकिन कोई बात नहीं, समय बदलता है और वापस उसी श्रेणी में भारत पहुंच जाएगा। लेकिन हर भारतीय का दायित्व है कि इस पे फोकस करें। अब जैसे अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए, उनको भारत ने 20 एम्बुलेंसेस गिफ्ट करी। तो भारत का सहयोग मनुष्य के लेवल पर है। हम दवाई देते हैं, हम लोग उनकी अर्थव्यवस्था में सहायता कर सकते हैं। हम कुछ जो हम नहीं कर सकते उसके बारे में आपको बताता हूं कि वो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग अपनी रक्षा स्वयं करें। और मतलब ये पुराना सिस्टम है। इसीलिए सुबल की पुत्री गांधारी का विवाह हुआ धृतराष्ट्र से, ताकि हमेशा भारत और अफगानिस्तान में पारंपरिक पारिवारिक संबंध रहे। सो पुत्रियां अफगानिस्तान की भारत में विवाह होता था उनका, क्योंकि वो भारत का ही प्रांत है, भारतवर्ष का ही प्रांत है। हम इसको भूल नहीं सकते अपनी फॉरेन पॉलिसी से, भारत की फॉरेन पॉलिसी से। तो ये जो इंसिडेंट हुआ रिसेंटली अफगानिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान एक कृत्रिम नाम का एक नाम है, देश तो भारत ही है लेकिन नाम कृत्रिम है पाकिस्तान, जिसके नाम के बेसिस पे नेशन स्टेट बनाया गया, विच इज
अस्वाभाविक नेशन स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान, उसको नक्शे पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिंधु नदी और पंच नदी जो वितस्ता शतद्रु है जो वहां से बहती हैं, वो हमारी माँ है, नदियां हमारी माँ है। सिंधु माता का जल हमको बार बार ऋग्वेद में उसका 10वें मंडल के 75वें सूत्रों 75वें सूक्ति में आप पढ़ सकते हैं कितना उनका रिस्पेक्ट किया जाता है। बिना सिंधु नदी के हमारी भारत की परंपराएं पूरी नहीं होती। उसका जल हमारे साथी है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। सिंधु नदी आ गई वहां पे, बड़ी तेज बहती है, बड़ा स्वच्छ जल है और बहुत ही हंस और अश्व मिलते हैं वहां पे सुंदर। अभी वो सब बर्बाद कर दिया गया है इस कृत्रिम नाम ने। तो नाउ फॉरेन पॉलिसीज आर चेंजिंग। अब दिख रहा है कि भारत अपने राइट्स को और किस तरह मनूवर कर रहा है, वो तो डेक्स्ट्रेस, मतलब वो तो मैं बोलूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी टीम किस तरह उसको अच्छी तरह उसको मनूवर कर रही है, क्योंकि ऐसे ही मनूवर करना पड़ता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। असुर को हमेशा मीठी मीठी बातों से बात किया जाता है। आपने देखा होगा देवता किस तरह असुर के साथ बात करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, क्योंकि सीधा लड़ेंगे तो असुर तो निर्दयी है, मारेगा, तो उसको पहले बातों में समझाया जाता है। साम दाम भेद, फिर दंड आता है, उसके बाद तो सेनाएं खड़ी हुई हैं। और भारत की सेना इतनी सक्षम है कि अगर हम फोकस करेंगे, हम करते नहीं है, फोकस करेंगे तो हम सिक्योर कर देंगे अफगानिस्तान। भारतीय सेना कर सकती है आराम से। तो उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा कृत्रिम नाम के देश को, फिर उसके बाद उधर जाना पड़ेगा। इतिहास में पाकिस्तान का जो इतिहास है 1948 से लेके अब तक, उसको यूज किया गया, उस जमीन उस भूमि को यूज किया गया असुरों ने, ताकि भारत को तकलीफ पहुंचाई जाए, सनातन धर्म को नुकसान किया जाए। जब पाकिस्तान नाम का कृत्रिम देश चला जाएगा तब कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उन्हीं की पार्टी है, असुरों की पार्टी है। सुर होते हैं जो वेदों के साथ चलते हैं, असुर जो होते हैं वेदों के विपरीत चलते हैं या वेदों को कष्ट पहुंचाते हैं, और जो वेदों का पालन करते हैं उनको कष्ट पहुंचाते हैं। वो हम देख ही रहे कितना कष्ट पहुंचाया जा रहा है भारत के अंदर भी और भारत के पश्चिम में भी, क्योंकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद भारत की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कि भारत के सीमा क्षेत्र में एक असुरों ने राष्ट्र बना दिया है नेशन स्टेट के नाम पर। तो मैंने कल ही शो किया था कि एजुकेशन को बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। तो भारत ने जो डिप्लोमेसी अभी करी है, उसका बहुत लंबा रिजल्ट्स आने वाला है। और वही आने वाला है कि अफगानिस्तान जो क्षेत्र है वो एक पीस क्षेत्र बनेगा बिटवीन सेंट्रल एशिया, फॉर रशिया, फॉर चाइना एंड फॉर दिस। इसीलिए चाइना ने भारत को रेयर अर्थ देना शुरू कर दिया है, विद अ कंडीशन कि वो यूएस में नहीं जाएगा। यूएस का वो पूरा बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो देश जो है अब समुद्र से ही सीमित हो जाएगा। और यूएस कोई फॉरेन कंट्री नहीं है भारतीयों के लिए। यूएस क्रॉन्च द्वीप, उसमें विद प्रूफ आप पढ़ सकते हैं, उसके मंत्र हैं। आपको बता दो क्रॉन्च द्वीप के मंत्र क्या होते हैं, क्योंकि वी ऑल हैव टू नो दिस, नहीं तो हम लोग सुख ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते। आप पुरुष वीर्या स्थ पुनंतिर भूर्भुव सुवा तान पुनीता में वग्नि स्पृशतात्मना भूर इति। वो वरुण देव की पूजा करते हैं, यही वरुणालय है। इसलिए दुनिया भर की सबसे ज्यादा लेक्स यूएस में होती है, क्रॉन्च द्वीप में होती है। आप देख ही रहे हैं फ्रेश वाटर रिजर्व, 20% फ्रेश वाटर रिजर्व जो है यूएस कनाडा बॉर्डर पे है विद ग्रेट लेक्स। हम लोग ग्रेट लेक्स बोलते हैं, ये वरुणालय ही है। यहीं पर क्रॉन्च स्कंद देवता, स्कंद महाराज, उनके अनेक नाम है, कार्तिकेय, स्कंद, मुरुगन, ये वही है, उन्हीं का है ये। बोलते हैं कि आपने, वरुण की पूजा होती है कि आपने अपनी जो पुरुष वीर्या है वो आपने हरि से ली है।
तो और इसीलिए आप जो है भूर्भुवा को पवित्र करते हैं, तो आप उन सबके पाप ले जाते हैं अपने जल से, हमको प्यूरिफाई करिए। नेटिव अमेरिकन भी यही करते थे। नेटिव अमेरिकन उन ग्रेट लेक्स की बहुत पूजा करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उनको वहां से निकाल दिया गया। ओके, ये इतिहास है, क्रॉन्च द्वीप का इतिहास है। सेम पुष्कर द्वीप का भी इतिहास इसी तरह से साउथ अमेरिका का। तो ये जो अब आपने देखा होगा कि दुनिया कितनी जल्दी बदल रही है, क्योंकि हर कलयुग में साइकिल्स आते हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। जब नीचे जाता है इसका मतलब भारतवर्ष नीचे आया है, ऊपर जाता है इसका मतलब भारतवर्ष ऊपर आया है। क्योंकि भारतवर्ष जो जम्बू द्वीप का नवा भाग है वो पूरी दुनिया में धर्म के लिए ही बना है। मतलब ईरान से लेकर, ईरान में भी सनातन धर्म की वापसी होनी चाहिए, ईरान से लेके वियतनाम तक जो चंप देश है वहां तक जो है भारतवर्ष के द्वारा ही धर्म की स्थापना होती है पूरे विश्व में, और उसके लिए भारत का सशक्त होना बहुत अनिवार्य है। हम लोगों के अंदर भर दिया गया हीन भावना, भारतीयों से ज्यादा पुरुषत्व कभी किसी पृथ्वी पे किसी ने दिखाया ही नहीं है। लुटेरे हुए हैं, गुंडे हुए हैं, और प्रोजेक्शन झूठ बनाया गया है। क्योंकि जो राक्षस होता है वो मायावी शक्ति का प्रयोग करता है, असुर वो प्रोजेक्शंस करता है, उसको पावर तो नहीं है लेकिन दिखाता है मैं बहुत बड़ा हूं। लेकिन धीरे धीरे उसकी पोल खुल जाती है, हमको उससे डरना नहीं है, वो दिखाता है बड़ा। जैसे बोलता है जर्मनी के लोग, अरे भाई भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे लोग रहते हैं। ओके, एवरेज हाइट ऑफ अमेरिका इतनी कम पॉपुलेशन में भी 5 फीट 8 इंच है। भारत की 140 करोड़ जनता में पॉपुलेशन का जो हाइट एवरेज है 5 फीट 7 इंचेस है। मतलब कि लंबे लोग ज्यादा ही होंगे, तभी ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, कभी भी प्रोजेक्शंस पे नहीं डरा जाता। प्रोजेक्शन में कोई भी कुछ भी दिखा सकता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। आप देख ही सकते हैं मायावी युद्ध में अलम्बुश और घटोत्कच के जब युद्ध होता है तो दोनों के दोनों अपनी मायावी शक्तियां दिखाते हैं, दोनों दिखाते हैं कितने बड़े हैं। लेकिन कोई और योद्धा डरता है क्या? सात्यकी डरता है क्या? भीष्म डरते हैं? नहीं, कोई नहीं डरता। वो उसको नष्ट करते हैं, माया को, इल्यूजन को नष्ट करते हैं। तो यही करते हैं असुर लोग, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, अंत में जाके हारते हैं सब लोग। असुर आज तक जीता ही नहीं है, ये इंद्र का साम्राज्य कभी जीता नहीं। ये पुरातन से हमको विश्वास मिलता है, और अब हम इसके आगे बढ़ सकते हैं कि ये बेस है, उसके आगे बढ़ सकते हैं। एक बात याद रखिए कि एक ही व्यक्ति की इतिहास में या पुराणों में या कहीं पर, पुराण का अर्थ होता है मॉडर्न, पुराना नहीं होता जो बोलते पुराना है, नहीं, क्योंकि उसके अंदर फ्यूचर भी लिखा हुआ है, तो मतलब मॉडर्न भी है। कभी भी इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं है कि हरि के भक्त हारे हों, हुआ ही नहीं, क्योंकि हरि नहीं कभी हारते। चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन, हरि नहीं हारते। एक ही व्यक्ति कभी नहीं हारा है, हरि। तो हम तो उनके देश हैं, उनके भक्त हैं। आपको आश्चर्य होगा कि सेंट्रल एशिया, जिसको केतुमाल वर्ष बोलते हैं, वो केतुमाल वर्ष में नरसिंह की पूजा होती है। नरसिंह की पूजा होती है पुराने समय से, ये आज के नहीं है, पुराने समय से। जो नरव्याघ्र की मूर्ति बनाई जाती है वो तो राम की है कि वो नरव्याघ्र है, त्रेता युग की है। कौन से? 24वें त्रेता युग की है। लेकिन जो नरसिंह की पूजा है उस एरिया में होती है, केतुमाल में होती है। भद्राश्व में शिव जी की पूजा होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि पूरा चीन और ईस्टर्न रशिया, पूरा वियतनाम तक सारे शिव और विष्णु के मंदिर हैं उसके। और वही निकलेगा, मैं बता रहा हूँ, वही निकलेगा। मैंने बुक में तो डॉक्यूमेंट कर ही दिया, अभी नई बुक में उसको और भी डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ, मैजिकल एटलस के। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स जो बदल रही है ये स्वाभाविक है, और हमको सभी को मालूम है कि असुर शक्तियां क्यों चाहती हैं, बगराम क्यों चाहती हैं, ये सब बट वो मिलेगा नहीं उनको। उसमें भारत ने अपनी कूटनीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है।
और दूसरा असुरों की मोह आशा मोह कर्माणो मोह ज्ञान विचेतसा, ये श्लोक है भगवद गीता का। असुरों की सारी आशाएं फेल हो जाती हैं, सारे प्लान फेल हो जाते हैं, उनकी निराशा में ही जिंदगी निकलती है। वही आपको दिख रहा है जो ट्रम्प के साथ हुआ कि मिल गया नोबेल प्राइज मारिया को, अब उसमें भी बड़ी गड़बड़ी फैलाई गई है। अब देखिए मदुरो के साथ क्या है कि मदुरो को पूरा पश्चिम क्यों अपोज करता है, क्योंकि वो अपने ऑयल के संसाधनों को बचा रहा है, इसलिए उसके असुर उसके पीछे पड़ गए। खुद भी ऐसा नहीं कि खुद दूध का धुला हुआ, एक असुर दूसरे असुर से लड़ता ही है, लेकिन यहां पर वो कमजोर इसलिए पड़ गया क्योंकि उसका तेल है, वो तेल को रोक के रखा हुआ है कि तेल नहीं बेचूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, उसमें सारे लांछन लगाए जा रहे हैं। उसकी जो अपोजिशन है मारिया, नोबेल प्राइज जो नॉर्वेजियन कमिटी देती है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को प्राइज, जैसे कुछ भारतीयों को प्राइज दिया भारत को तोड़ने के लिए। पाकिस्तान की जो मलाला थी उसको दिया गया ताकि वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक रूल को तोड़ दे। आउटकम कुछ और आया, भारत में उसके साथ ही एक जॉइंट प्राइज दिया गया था, वो इसीलिए कि भारत के अंदर तोड़ा जाए। तो मारिया को प्राइज दिया नोबेल पीस प्राइज, ताकि वो वहां पर कैथोलिक चर्च के थ्रू इकोनॉमी को खोल दे बिना लड़े हुए। तो नोबेल प्राइज मिलने के बाद उसको पैसा भी मिलेगा और साथ में उसकी लेजिटिमेसी बनाई गई इंटरनेशनल कम्युनिटी में। ये बड़ा गेम है। ट्रम्प को नहीं दिया गया क्योंकि ट्रम्प खुद ही एक मोहरा है उनका, तो ट्रम्प को नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो अगर ट्रम्प को दे देंगे तो उनका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा, लेजिटिमेसी हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रम्प उसी को खा जाएगा। प्रोटेस्टेंट है वो। कैथोलिसिज्म वाले को दिया गया ताकि चर्च का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए वेनेजुएला में, और धीरे धीरे वो इकोनॉमी खोलेगी और वो भी बाद में अपोजिट हो जाएगी अमेरिका की, बिलीव मी, क्योंकि कैथोलिसिज्म का गेम है ये वर्सेस प्रोटेस्टेंटिज्म का। तो क्योंकि ये असुर जो शक्तियां हैं ये सिर्फ चर्चेस पे चलती हैं। अभी भारत अमेरिका में जो डिक्टेटरशिप लाई जाएगी वो भी चर्च के थ्रू लाई जाएगी, प्रोटेस्टेंटिज्म के थ्रू लाई जाएगी, और तो ऑलरेडी चल रहा है काम। सेनाएं उतर गई हैं अमेरिकी शहरों में, है ना, किसको हटाने के लिए? कैथोलिसिज्म को हटाने के लिए। हिंदू तो एक मोहरा है उनके, हिंदू बड़ी छोटी पॉपुलेशन है, 5 मिलियन है, उससे भी कम। उसको टारगेट करेंगे। जो भी इकोनॉमिक पावर हाउस है जो इनके साथ नहीं है उस पर अटैक किया जाएगा। स्किन के कलर पे, फेथ के बेसिस पे उस पर अटैक किया जाएगा। वो एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है प्लान, है ना। या तो आप हमारे जैसे हो जाओ फिर भी नहीं चांस मिलेगा, बिलीव मी। सारे के सारे अफ्रीकन स्लेव्स कन्वर्ट हो गए, फिर भी मारा चर्च ने उनको, फिर भी स्लेव बना के रखा 1962 तक, 59 तक। ऐसा नहीं कि स्लेवरी अमेरिका में खत्म हुई 1965 के बाद, लेकिन फिर भी चल रही थी। उसके बाद ही अपार्थाइड चल रहा था अमेरिका में, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। स्कूल्स में जाके पूछिए क्या बोलते हैं सफेद लोग, कलरलेस लोग अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, क्या बोलते हैं आप सुन लीजिए जाके। नेटिव अमेरिकन के लिए क्या बोलते हैं? वो तो बेचारे डर के मारे छुप ही गए, बाहर ही नहीं निकलते। भारतीय बोलते ज्यादा हैं तो उनको दिखाएंगे वो लोग, डर रहेगा कि कहीं अमेरिका भारत रिएक्ट ना करे, है ना। कहीं ना कहीं जाके हमको हमारी फॉरेन पॉलिसी को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि पूरा विश्व सनातन की धरोहर है और सारी एम्बेसीज सनातन धर्म को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए, और कुछ नहीं। उसी से शांति फैलेगी, उसी से सब लोग एकत्रित होंगे। हम हर चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हर किसी के मत को रिकॉग्नाइज नहीं करते। हम वेदों के अनुसार चलते हैं, जहां पे आप वेदों के साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं, नहीं है तो ठीक है छोड़ देते हैं, इस तरह चलते हैं। क्योंकि वही एक ऑब्जेक्टिव है, शांति का एकमात्र उपाय है योग, और कुछ नहीं है। मतलब समस्त वेदों के ज्ञान को ही योग बोला जाता है, उस वही शांति का उपाय है और कुछ है नहीं।
तो ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छे चेंजेस हैं। और आप देखेंगे कि ये जो भारत के जो नेक्स्ट मूव्स होने वाले हैं, जो चीन के साथ होंगे, रशिया के साथ होंगे, क्योंकि रशिया हमारे साथ है, हमारा वो रम्यक वर्ष है, तो रम्यक वर्ष भी हमारे साथ है, उत्तर कुरु भी हमारे साथ है। तो नाउ भारत को ओल्ड कल्चरल हैबिट्स में इनके साथ कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, जो कि सनातन धर्म के साथ। वोल्गा नदी तो देवी है, स्वयं अप्सरा है, वो गंगा का ही पानी है। तो उस एरिया में जाकर भी हमको अपने जो सनातन धर्म के बारे में बात करनी पड़ेगी, खुल के बात करनी पड़ेगी, फ्रॉम ऑफिशियल स्टैंस। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं दे देता हूँ, बहुत सारे मेरे बुक्स में सारी इन्फॉर्मेशन, और तभी वो चीजें आगे बढ़ेंगी। ये समय है करेक्शन का। जो गलत इतिहास असुरों ने किया कॉन्क्वेस्ट कर करके, उसको रिवर्स करने का इतिहास है। जैसे ही अफगानिस्तान सॉल्व होता है उसके बाद सऊदी अरेबिया में भी घर वापसी शुरू हो जाएगी इन ए बिग वे। और पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान कृत्रिम देश के बाद, भारत के अंदर भी जो रहते हैं वो भी समझेंगे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम इतने अच्छे देश में रह रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी संस्कृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। संस्कृति और धर्म दोनों ही सनातन धर्म होने चाहिए, इंडोनेशिया के जैसे नहीं तो वापस गुलाम बन के रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और हम लोग बहुत सारा मूवमेंट देखेंगे और आप देखते रहेंगे कि सतोलॉजी पे हर चीज़ सही तरीके से बताते हैं हम लोग, और भगवान की दया से एवरीथिंग इज एक्यूरेट। जियोपॉलिटिक्स में अगर आपको इतिहास मालूम नहीं है, अपना पुरातन, आपको वेस्टर्न बुक्स कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने वेस्टर्न बुक्स ऑथर्स पे भी एक ही पुस्तक लिखी है, ये वाली, उसमें भी मेरा है, और एकदम 16 मतलब हर जगह सत्य निकलती है। क्योंकि व्यासदेव बोलते हैं ना कि अगर महाभारत से आपके इतिहास की शुरुआत नहीं हुई, वो सब मिथ्य है। तो भारत को भी हम लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक्स बदलनी चाहिए। अगर यूके रेसिप्रोकल यूनिवर्सिटी सेटअप होनी चाहिए। अगर यूके की यूनिवर्सिटी भारत आ रही है तो भारतीय यूनिवर्सिटी शुड ऑल्सो बी इन यूके, ऐसे होना चाहिए। हमको उनका एजुकेशन नहीं लेना, उनका मनोभाव भी नहीं लेना है, क्योंकि वो वहीं से कॉलोनाइजेशन शुरू होता है। नहीं चाहिए आपका कोर्स मटेरियल, नहीं चाहिए, इस तरह बात करना पड़ेगा। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते, जय जगन्नाथ। हमारे गुरुकुल में जुड़िए और हमारे मेंबर्स बनिए। मेंबर्स ओनली वीडियोस बहुत स्पेशल होते हैं, एंड यू विल लव द कंटेंट ऑफ द मेंबर्स ओनली वीडियोस। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।